जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग DEET+P TGT मैथ्स मेल एग्जाम 2018 का सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब तक हमने 8 पार्ट पढ़ लिए, यानी कि हमने क्वेश्चन 101 से लेकर 180 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बना लिए हैं। और अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखे हैं, पीछे के प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पीछे की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और आज के इस पार्ट नंबर 9 में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 181 से लेकर 190 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें 90 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। और शुरुआत करने से पहले बता देते हैं, जो भी कैंडिडेट साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी नई क्लास आए आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कर दिया करें और हल्का सा कमेंट भी कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ एन ओपन क्यूबिकल बॉक्स हैविंग सरफेस एरिया 125 मीटर स्क्वायर इज। वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है और जो क्यूब है आपका ऊपर से ओपन है ना, उस क्यूब में आपको पता है 6 सरफेस होते हैं, 4 तो उसके चारों साइड होती हैं और साथ के साथ एक ऊपर का टॉप होता है, एक नीचे का बॉटम होता है। तो ओपन कहा जा रहा है, तो ओपन का मतलब हमारे जनरली ओपन से मतलब यहाँ ऊपर से ओपन माना जाएगा, नीचे से तब माना जाएगा जब वो कहा जाए कि बोथ साइड से ओपन है। क्लियर है। और एरिया देने के बाद आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा है, आपको सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए क्यूब का और साथ के साथ आपको इसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। देखिए जो क्यूब होता है, क्वेश्चन नंबर 181 हम कर रहे हैं, क्यूब जो होता है उसका सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। अगर हम साइड लें, अगर आपके पास जो क्यूब होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है क्यूब, आपको मालूम होगा क्यूब कैसे दिखाई पड़ता है। अब क्यूब ऊपर से ओपन है ना, ओपन है यहाँ से। जब ओपन कहा जाए तो जनरली ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ऊपर से ओपन की बात कहा जा रही है। नीचे से ओपन तब लिया जाएगा जब बोथ साइड से ओपन कहा जाए, टॉप और बॉटम से। ठीक है, अदरवाइज इसको ऊपर से ही ओपन माना जाएगा। अगर ये चारों तरफ से मतलब ऊपर से भी क्लोज होता तो इसका एरिया होता है 6a स्क्वायर। अब क्योंकि ये ऊपर से ओपन है तो ये वाला जो सरफेस है ये काम में नहीं आएगा, ये खाली रहेगा, तो ये वाला हटा देंगे। इसका एरिया a स्क्वायर होता है तो ये हट जाएगा यहाँ से और हमारे पास जो ओपन क्यूब है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा 5a स्क्वायर। कहने के मतलब जो सरफेस एरिया को गिवन है वो 5a स्क्वायर है। अगर a हम साइड लेते हैं स्क्वायर की, सॉरी a अगर साइड लेते हैं इस क्यूब की, ठीक है, क्यूब दिया हुआ है यहाँ पर और सरफेस एरिया आपको यहाँ पर दिया हुआ है 125 मीटर स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर आपको यहाँ पर गिवन है 125। तो यहाँ से a निकाला जाएगा आराम से, ये 25 पर कट जाएगा आपका, तो a स्क्वायर आपका 25 अगर आता है तो a की वैल्यू आपकी आएगी 5। ये सेंटीमीटर में गिवन है जी, सॉरी मीटर में गिवन, तो हमारा a आ जाएगा 5 मीटर। क्लियर हुआ। अब वॉल्यूम जानना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब होता है। अगर a हमारा 5 है तो इसका मतलब ये हमारा 125 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 181 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182 में। सिंपल क्वेश्चन है ये, 9th लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए उसको और कैसे उसका सॉल्यूशन बनाते हैं देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + ax² + ax - 15 देन द वैल्यू ऑफ a। मतलब x + 5 एक फैक्टर आपको दिया हुआ है गिवन पॉलिनोमियल का, तो आपसे a की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो यहाँ पर एक फैक्टर थ्योरम काम करते हैं, 9th क्लास में चलता है। अगर x + 5 फैक्टर है तो उसका मतलब x = -5 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है ना। तो हमारे पास x + 5 अगर आपको दिया हुआ है तो हमारे पास x = -5, यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये -5 सेटिस्फाई करेगा गिवन पॉलिनोमियल को। ठीक है जी। अब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास देखिए दी हुई है x³ + ax² + ax
और माइनस का 15। हम मान लेते हैं ये पी एक्स है हमारा, है ना, ये पी एक्स है। अब एक्चुअली होता क्या है, ये पी एक्स की वैल्यू हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू, तो जो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर हम चले तो अगर x प्लस ए फैक्टर होता है किसका, पी एक्स का, सुन लीजिए ध्यान से, अगर x प्लस ए एक फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स का, तो रिजल्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि p ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। अगर x माइनस ए फैक्टर होता तो p ऑफ a 0 होता है। ये हमारा रिजल्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब हमारे पास x प्लस 5 फैक्टर है तो उसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 5, तो मतलब p ऑफ माइनस 5 की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है, और आसानी से यहां से a निकाला जा सकता है। तो जहां पर x है वहां माइनस 5 पुट करेंगे, तो यहां पर देखिए माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएंगे, माइनस 125, और यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो प्लस के 25a हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 5 रखेंगे तो माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, a आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो 20a और 125 माइनस के 15 माइनस 140 होते हैं, उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो प्लस के 140, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 7 वैल्यू, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा उसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, आप ही के सामने अभी आने वाला है। क्वेश्चन 183, ठीक है जी। देखिए क्या कहा जा रहा है, x प्लस ए इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस पी। एक पॉलिनोमियल ऑलरेडी दी हुई है, साथ में एक पॉलिनोमियल वो दे रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स माइनस एन, मतलब x प्लस ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब x प्लस ए पहली वाली पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करता है, साथ के साथ दूसरी को भी डिवाइड कर रहा है या फैक्टर कहा जाए, दोनों एक ही बात है, यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब ये होता है कि ये दोनों पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से भाग कर रहा है, जिसका मतलब ये कहीं ना कहीं x प्लस ए फैक्टर है इन दोनों गिवन पॉलिनोमियल का। अभी जो क्वेश्चन क्या है, एज इट इज उसी प्रकार का रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे, और आपसे a यहां पर जानना चाह रहा है। देखिए x प्लस ए है ना, x प्लस ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो इसका मतलब x प्लस ए इसका फैक्टर काम कर रहा है, इन दोनों का फैक्टर। तो पहली पॉलिनोमियल क्या है, देखिए पहली पॉलिनोमियल आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस में p, और दूसरी पॉलिनोमियल आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एम एक्स और माइनस के n, ये आपको गिवन है। अब x प्लस ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है दोनों का, इन दोनों का है, तो कहीं ना कहीं x प्लस ए दोनों का फैक्टर है, क्योंकि पूरी तरीके से भाग कर रहा है। तो वही रिजल्ट अभी जो लगाया वही लगाएंगे हम। अब इसको मान लेते हैं px मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं gx, तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि p ऑफ माइनस ए ये भी आपका 0 हो जाएगा, और g ऑफ माइनस ए ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से फैक्टर काम करेगा, ठीक है जी। तो दोनों पे हम अप्लाई कर देते हैं, तो जहां पर x है वहां पर हम माइनस ए पुट कर देते हैं। तो यहां पर देखिए हम a रखेंगे माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से माइनस माइनस प्लस ए क्यू बन जाएगा, और प्लस में p इज इक्वल टू 0। ये लीजिए ये वाला काम हो चुका है। अब माइनस जी ऑफ माइनस ए रखेंगे, तो यहां पर रखेंगे तो फिर से वही ए स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से हो जाएगा माइनस का a पहले लिख लेते हैं और m को बाद में लिख लेते हैं, है ना, माइनस am और माइनस का n इज इक्वल टू 0। हमें फोकस कहाँ करना है, a की वैल्यू पर। सिंपल से कैलकुलेशन करने की कुछ बड़ी बात नहीं है, तो माइनस घटा देते दोनों को, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे यहाँ से, क्लियर है। ए स्क्वायर कट जाएगा, a दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मिलेगा क्यू, यहाँ से मिलेगा m, तो ये आ जाएगा क्यू प्लस में m, ठीक है जी। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो p प्लस n आएगा, p प्लस n को राइट में ले जाते हैं, अभी वो डायरेक्टली ले जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। माइनस n माइनस p, हमें a निकालना था, अब ये वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी, तो इसको जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो q प्लस m हमारा बन जाएगा। तो ये हम लोग नीचे ले आए, तो कहीं ना कहीं हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस n माइनस p डिवाइडेड बाई q प्लस m। देखिए ऑप्शन डी मैच कर रहा है, माइनस n माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस एम। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। ये फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 10th क्लास का जो चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के लिए, और ये वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो आप आज देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 9th 10th लेवल से आए हुए हैं।
कुछ एक 11th-12th के भी मिलेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 184 में क्या कह रहा है, द कंसिडर ए फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन से एक फ्रस्टम बनाया गया सच दैट इट्स लेटरल सरफेस एरिया, मतलब उसके चारों तरफ का जो सरफेस एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 337 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, सम ऑफ द स्क्वेयर्ड रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर बेस, ऊपर की रेडियस और नीचे की रेडियस जो है आपकी उनका स्क्वायर करते हैं, उनको ऐड करते हैं तो वो 154 दिया हुआ है। और आपसे जानना चाह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कुछ भी नहीं है, फ्रस्टम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फ्रस्टम मतलब फ्रस्टम छिन्नक को कहते हैं, आपको मालूम होगा, शंकु से बनता है, शंकु के जो ऊपर के पार्ट को काट देते हैं। देखिए ये आपका कोन होता है, कोन मतलब आपका शंकु होता है ना, कोन को यहाँ से काट देते हैं, इस तरीके से काट देते हैं, तो ये अगर इसका हटा दिया जाए तो ये छिन्नक बन जाता है, हिंदी में छिन्नक कहते हैं और वैसे इसको कहते हैं फ्रस्टम। अब इसका पहले तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हम मान लेते हैं ये आपका R1 है और ये आपका है R2 है ना, ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है। रेडियस यहाँ पर R1 है, ऊपर वाला जो सरफेस है उसकी रेडियस R1, जो नीचे बेस है उसकी रेडियस में R2 मान लेता हूँ। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू में L, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अच्छा जी, अब नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे हमारा टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 L प्लस में, ध्यान से सुनिएगा, टोटल की जानने की बात कर रहा है तो जो लेटरल सरफेस एरिया, ये चारों तरफ वाला जो एरिया है, ये चारों तरफ का, उसके अंदर अपर का एरिया प्लस लोअर एरिया ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अपर का एरिया सर्कुलर पार्ट है तो इसका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और नीचे का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्या है, टोटल है, ये हमारा कौन सा एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दोनों में रिलेशन निकालना है, आप कोई बड़ी बात नहीं है, टोटल सरफेस एरिया ये आपका लेटरल सरफेस एरिया है। अब लेटरल सरफेस एरिया तो आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको गिवन है 337। तो कहने का मतलब अगर आपको टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है आपको, तो ये वाली चीज तो ये यहां से यहां तक तो ऑलरेडी आपको गिवन है। आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और बेहद ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए कैसे निकालेंगे। इधर आते हैं, ये वाला एरिया जो है लेटरल सरफेस एरिया, ये तो आपको गिवन है, कितना है, 337 है प्लस 300, ये तो एरिया आपका 337 हो गया, कहां से, यहां से उठाया हमने। अब पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर ये और निकालना है आपको। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई, तो प्लस पाई कॉमन ले लेते हैं और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर आपको बच जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि गिवन जो कंडीशन है उसी का हमने यूज कर लिया। कॉन्सेप्ट को समझना है भाई, इन दोनों का रिलेशन हमें पता लगाना है, क्लियर है। अच्छा जी, तो 337 तो आपको गिवन हो गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, जब गिवन नहीं है तो 22/7 लेंगे। और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कहां से लाएंगे, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रेडियाई का जो स्क्वायर का सम हम करते हैं वो भी आपको गिवन है। देखिए कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है आपको, 154 आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 154 ऐड कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर ये आंसर छुपा है, बस पता लगाना है। ये कितने में कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 पे कट जाएगा। 22 को 22 से गुना कर लेते हैं, 337, 22 को 22 से करेंगे कितना आएगा, 44, 44, 4, 8, 484। तो 484 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 484 में 337 ऐड करेंगे, 7 4 11, 8 4 12 और ये हो जाएंगे 4 3 7 1 8, 821। तो इसका मतलब यस मिल गया ऑप्शन नंबर बी, 821 सेंटीमीटर स्क्वायर, 821 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ था, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 185 के अंदर। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 185। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन 185 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सी जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल। देखिए पॉलिनोमियल के लिए जो सिंपल सी जो डेफिनेशन जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की वो ये होती है a(n)x की पावर n प्लस a(n)x की पावर n-1। ऐसे करते करते जाते हैं तो a2x² प्लस a1x प्लस में a0। इस प्रकार की जो एक्सप्रेशन होती है वो जनरल एक्सप्रेशन होती है पॉलिनोमियल की। और यहाँ पर कंडीशंस a1 a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये कोफिशिएंट्स होते हैं, रियल कोफिशिएंट्स होते हैं। और हम बात करते हैं x की पावर n की, जो n होता है वो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे
यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर x नहीं है, मतलब x की पावर 0 है यहाँ पर। तो यहाँ पर x की n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, यानी कि वो होल नंबर होती है, वो होल नंबर होती है ना, नेगेटिव नंबर नहीं होती है। अब हमें ये करना है, चारों ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो इस प्रकार की एक्सप्रेशन दे रहा है। वन वेरिएबल यहाँ पर कौन है, x यहाँ पर वेरिएबल है। पहले ऑप्शन पर नजर डाले, देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। पहला ऑप्शन क्या, x की पावर -1/2 प्लस x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं कौन सी एक्सप्रेशन आती है। देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इन दोनों से कर देते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा आपको x की पावर 0, इससे करेंगे तो आएगा प्लस में x। अब इसको करेंगे इससे तो ये आपका जाएगा माइनस, यहाँ पर पावर 1.5 है, यहाँ पर पावर आधी घट जाएगी तो पावर 1 बचेगी। अब इसको इससे करते हैं तो माइनस, यहाँ पावर 1.5 है, यहाँ पावर आधी, तो आधी और 1.5 कितनी 2 होती है, तो x² आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस x², और ये तो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, 1 माइनस x² ये पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, आराम से है। तो ऑप्शन ए तो पॉलिनोमियल है। हमसे पूछना जा रहा है कि कौन सा ऐसे ऑप्शन जो पॉलिनोमियल नहीं है ना, को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना समय लगता है, बस हो जाती चीजें। अब देखिए ऑप्शन बी को देखिए, x की पावर 3/2 माइनस √2, x की पावर 3/2 प्लस √2, तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आराम से काम करेगा। तो ये क्या होता है a² माइनस b², तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसको बन जाएगा x की पावर 3 और माइनस 2 √2 का 2 बन जाएगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ऑप्शन सी पे देखिए आपको दिख रहा होगा x की पावर 5/2 बाहर है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट से सोल्व मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 5/2 कितना 2.5 होता है और 3/2 1.5 होता है, 2.5 और 1.5 कितने 4 होते हैं, तो x की पावर 4 हो जाएगा आपका। और वहां से देखिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, ये पावर कितनी बन जाएगी x की पावर 3, ये भी एक पॉलिनोमियल होता है आपका। तो ऑप्शन सी भी है। ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी क्या है, देखिए ऑप्शन डी x की पावर -3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होके कितने बन जाएंगे, x की पावर -1 बनेगी। यहाँ पर -3/2 है और 1/2 मल्टीप्लाई के लिए पहले वो मल्टीप्लाई किया है, तो यहीं पर x की पावर -1 आ रही है, तो कहने का मतलब 1/x फॉर्म बनेगी। तो ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर पावर नेगेटिव आ रही है, तो ऑप्शन डी इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हमसे नहीं पूछा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 186 के अंदर। ये भी बेहद सिंपल क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं HCF और LCM को लेकर। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स का, वहां से HCF और LCM के क्वेश्चन है। तो आपको एक रिजल्ट तो मालूम होगा कि HCF मल्टीप्लाई LCM, मतलब अगर दो नंबर हमारे पास है, एक नंबर A है और एक नंबर B है, तो A और B का HCF को मल्टीप्लाई करें A और B के LCM से तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आता है। ये रिजल्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द 2 नंबर वुज सम इज 30, सम 30 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ वुज HCF एंड LCM इज 224, 224 दिया हुआ है। मतलब HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 224, तो इसका मतलब A और B कितना आ गया 224। हम दो नंबर A और B को मान के चल रहे हैं और साथ में कह रहे हैं उनका सम 30 है, तो कहने का मतलब A प्लस B 30 दिया हुआ है। अब ऑप्शन पर काम करेंगे भैया सीधा सा, हम ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है 14 और 16, तो कहने का मतलब इन दोनों को ऐड करें तो 30 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 224। और पहले देखिए बिल्कुल सही मैच कर रहा है, 14 और 16 को ऐड करते हैं तो 30 ही आएगा और 14 को 16 से गुना करेंगे 224 आएगा। चेक करके देख लीजिए, 64 होते हैं, 16 कम 16 होते हैं, ठीक है जी। तो 4 6 से 12 और ये बन जाएंगे 1, 224, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ऑप्शन बी देखिए क्या है, ऑप्शन बी 13 और 17 है, 13 और 17 ऐड करते तो 30 तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन गुना करेंगे तो 3 7 21, इकाई का अंक 1 आएगा, 4 आना चाहिए। ऑप्शन सी को देखते हैं 11 और 19, तो 11 19 तो 30 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कम 9, इकाई का अंक 9 आएगा, हमें 4 चाहिए। तो ऑप्शन सी भी गलत, पूरा गुना भी नहीं करेंगे, इकाई के अंक से ही पता लगा लेंगे, यूनिट डिजिट से ही। 12 और 18 को करते हैं तो ऐड करेंगे 30 आएगा, लेकिन 8 दूनी 16 होते हैं तो इकाई का अंक 6 आएगा, हमें चाहिए इकाई का अंक 4। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187 के अंदर। 187 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,
आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन 187। क्वेश्चन में कहा जा रहा था एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विद AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंगल CAD 90 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू। मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे काम करते हैं। AB कितना दिया है 12, तो हम मान लेते हैं ये हमारा AB है, A और B 12 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और BC 17 कह रहा है, तो ये लीजिए BC को हम BC ले लेते हैं 17 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग सेंटीमीटर में ले लेते हैं। अच्छा जी, और आगे कह रहा है कि AC 25 है, तो AC तो सीधी सी बात है बड़ा ही होगा, तो ये हमारा AC हो गया, AC 25 सेंटीमीटर। अब और आगे इसने ये कहा है कि AD 24 है और एंगल CAD 90, CAD CA और D ये कितना है, एंगल 90 बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, तो D कुछ इस प्रकार से आएगा। और AD की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 24, तो ये लीजिए AD की वैल्यू 24 सेंटीमीटर होगी। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है ABCD का क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो ये हो गया आपका ABCD, ABCD साइक्लिक सिस्टम में चलना है ABCD है ना। और आपसे पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो पहले तो ना क्वाड्रिलेटरल एरिया में दो ट्रायंगल बन रही है, पहले ट्रायंगल है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। अब सेकंड का एरिया तो निकालना आसान है क्योंकि ये एंगल 90 का है, तो यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर हमें मिल चुके हैं और राइट ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ACD, ठीक है जी, प्लस उसमें हम क्या कर देंगे ऐड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे। बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 25, और प्लस में अभी इसका एरिया निकाल लेंगे थोड़ी देर पहले, अभी निकाल कर रख लेते हैं, नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। तो ये तो 12 पे कट जाएगा, 25 को 12 से गुना करते हैं तो 300 आएगा, 300 प्लस हमें यहाँ पर एरिया ऐड करना है और इस बॉक्स में एरिया लिखना है, हमारा एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये 12 है, ये 17 है, ये 25, तो ट्रायंगल तो कैसी है स्केलन ट्रायंगल, डिफरेंट तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट है, तो ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल है। तो स्केलन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकाला जाएगा। उसके लिए हम पहले S निकालते हैं, S कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, 25 प्लस में 17 प्लस में 12, तो ऐड करते हैं 7 और 2 9 और 5 14, 2 और 2 4 और 1 5, 54 आएगा, 54 को 2 से भाग कर देते हैं तो कितना आएगा 27 आएगा, 27 सेंटीमीटर। तो ऐसा आ गया हमारे पास। अब एरिया कैसे निकाला जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से, ये क्या होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू आपकी 27 है, 27 में A किसी को भी मान लो, A हम इसको A मान लेते हैं, 12 घटाएंगे, 27 में 12 घटाएंगे तो 15 आएंगे। S माइनस B, B हम 17 लेते हैं, 27 में 17 घटाएंगे 10 आएंगे, और C ले लेते हैं 25, 27 में 25 घटाएंगे 2 आएंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखिए अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। 27 क्या होता है 3 गुना में 3 गुना में 3, ये लीजिए। 15 क्या होता है, 15 होता है 3 गुना में 5, और 10 क्या होता है 5 गुना में 2, और 2 तो पहले एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब पेयर बना लेंगे, दो के स्क्वायर रूट है, तो ये 2 के पेयर, ये 2 के, ये 2 के, ये 2 के, हर पेयर से एक भार आएगा, यहाँ से 3 भार आएगा, यहाँ से 3 भार आएगा, यहाँ से 5 भार आएगा, यहाँ से 2, तो 5 दूनी 10 और 10 गुना में 9 90, तो यहाँ पर हम 90 लिखेंगे तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 188 के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 10th 9th 10th लेवल के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 188 की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा है 188 का, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 मीटर इज टू बी पॉइंट ऑन ए वॉल। मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम मान लेते हैं ये वॉल है हमारी, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर। ये ABC हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड क्या है बराबर, और इसकी साइड कितनी दी हुई है A मान लेते हैं। तो A की वैल्यू आपको 10 दी हुई है ना, सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में दी हुई है, मीटर में दी हुई है 10 मीटर।
और आपसे जानना चाह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹50 पर मीटर स्क्वायर। मतलब इस ट्राइंगल पर जो पेंट किया जा रहा है उसका जो लागत है, खर्चा है, वो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 15 रुपए खर्चा आ रहा है। तो हमें पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर जो पेंटिंग की गई है ना, ट्राइंगल पे पेंटिंग जो की गई है उसका खर्चा निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लो, उसको 15 से गुना कर देंगे। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है जी। √3/4 a कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया। ये तो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें टोटल कॉस्ट पता लगानी है तो 15 से गुना कर देंगे ना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे 15 रुपए खर्चा आता है, तो 15 से गुना कर दो, टोटल खर्चा आ जाएगा। अब 15 से गुना करना है तो कट जाएगा, ये 25 पे कट जाएगा हमारा, और 25 को 15 से गुना कर लेते हैं। 25 गुना 15 करते हैं तो कितने आएंगे, देखिए 25 गुना 15 ये हो जाएंगे आपके 250। 250 को 125 में ऐड करते हैं, 5 7 375 आएंगे भैया। तो 375 को गुणा कर देते हैं √3 से। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 49 के आसपास ही जा रहा है ना, तो इसके आसपास, इसका मतलब ऑप्शन ए यहां पर मैच होने वाला है। Which of the following is a binomial in one variable of degree 5? बाइनोमियल मतलब ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। बाइनोमियल में 2 टर्म होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन बननी चाहिए, और ये कह रहा है कि आपके पास डिग्री भी 5 होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन पर नजर डालें, देखिए पहला ऑप्शन कैसे सही है या गलत है। तो पहले ऑप्शन में क्या है, x⁵ माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में x⁵ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 5x⁵5। अब आप ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab। और इसी प्रकार यहां से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर आके क्या बन जाएगा माइनस 2ab, और जो a स्क्वायर बी स्क्वायर वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2ab, माइनस यहाँ से मिलेगा 2x⁵5 और यहाँ से मिलेगा माइनस 2x⁵5, ठीक है जी। तो माइनस यहाँ से 2x⁵5 यहाँ से आया था, और माइनस 2x⁵5 यहाँ से, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों, x⁵10 यहाँ से कटेगा, 1⁵2 यहाँ से कटेगा, तो हमारे पास यही बचेंगे। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, माइनस 4x⁵5 और प्लस में 5x⁵5, तो ये हमारे पास हो जाएगा x⁵5, क्योंकि 5x⁵5 और 4x⁵5 है, तो x⁵5 अब दिखने में तो x⁵5 आ रहा है, लेकिन ये बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होनी चाहिए पॉलिनोमियल के अंदर, तो टर्म तो एक ही आ रही है, x⁵5 तो आ रही है, लेकिन 2 टर्म नहीं आ रही, तो ये बाइनोमियल नहीं है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पर नजर डालते हैं, तो ऑप्शन बी को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर क्या था, माइनस था, और यहाँ पर माइनस था। अब देखिए चेंज हो गया, कहानी बदल गई। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन बी में क्या है, x⁵5 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस x⁵5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x⁵10 माइनस x⁵5। अब यहां से देखिए ये प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x⁵10 प्लस 1 आने वाला है आपका, और यहां पर क्या आपके पास माइनस 2x⁵10 और माइनस x⁵5। मैंने फटाफट कर दिया थोड़ा। अब 2x⁵10 ये तो कट जाएंगे, यहां से 2x⁵10 प्लस में 2 माइनस 2x⁵10 प्लस में 2x⁵5, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्लस 2x⁵5, और ये बाइनोमियल है, पावर 5 भी आ रही है और 2 भी आ रहा है, मतलब 2 टर्म आ रही है, तो ये बाइनोमियल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और ऑप्शन डी कैसे गलत है, सी कैसे गलत, देखिए ऑप्शन सी में लगेगा a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो x⁵10 माइनस 1 आने वाला है, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। और इसी प्रकार ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में भी x⁵10 आएगा, x⁵5 नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 190 के अंदर। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, 190 वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 190 अंतिम क्वेश्चन है आज का। एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द पॉलिनोमियल x³ माइनस x² प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इंटरसेक्ट x एक्सिस।
10th क्लास में एक पॉलिनॉमियल का एक चैप्टर है जिसमें है ना ग्राफ बनाकर ये पूछ जाता है कि कितने जो लाइन है उसके कितने सॉल्यूशन रहेंगे, या लाइन जो आपको ग्राफ बना के पूछा जाता है कि कितने इसके सॉल्यूशन बनेंगे, और वो ग्राफ से पता लगा लेते हैं जो ग्राफ बन रहा है कर्व का वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है। कोई भी ग्राफ जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ है और एक्स एक्सिस को इस पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ एक बार, दो बार और 3 बार अगर काट रहा है एक्स एक्सिस को तो 3 सॉल्यूशन बनेंगे। अब यहाँ पर गिवन पॉलिनॉमियल से सॉल्यूशन पता लगा लेते हैं और ये मालूम हो जाएगा कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं। तो पॉलिनॉमियल क्या दी हुई है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा रियल, कौन मिलेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन मिलेगा। और जब इसको इक्वेट करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आने वाला है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस इस प्रकार से आएगा। तो एक तो आएगा एक्स की वैल्यू आयटा और एक्स की वैल्यू माइनस आयटा। तो ये तो रियल नहीं है, इनको तो छोड़ देंगे। तो रियल सॉल्यूशन ही तो हमें इंटरसेक्ट कितनी बार करते हैं बताते हैं। तो x की वैल्यू 1 आ रही है तो मतलब एक बार ही इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 190 का बी 1 बार इंटरसेक्ट करेगा। तो यहीं पर हमारा D+B TGT मैथ्स मेल एग्जाम 2018 का सॉल्यूशन कवर हो गया। हमने 9 पार्ट्स में 10-10 करके 9 टुकड़े में इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन बना लिया। उम्मीद करता हूं आपको पिछले के सारे पार्ट अगर आपने देखे नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो सारे पार्ट्स आपको देखिए। ये क्लास कैसी लगी आपको, तो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको मैंने कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है, ठीक है जी। और बैच के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को नितिन शर्मा मैथ्स को आप डाउनलोड करना ना भूलें। ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।